चलो लेसन नंबर 2, बहुपद। देखो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहु का मतलब बहुत, पद का मतलब पद, बहुत सारे पद। वे बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? बहुपद। ठीक, देखो बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे एक पदी है जिसमें एक पद होता है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद होता है उन्हें एक पदी व्यंजक कहते हैं। दूसरा द्विपदी, इसी तरह त्रिपदी, फिर बहुपद, चौथा होता है बहुपद। यही आपको पढ़ना है। ठीक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें 3 या 3 से अधिक पद होते हैं उन्हें बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + 5x² + 7x + 10। ठीक है, इसमें देखो 3 या 3 से अधिक पद हैं तो क्या कहा जाएगा? बहुपद। ठीक, अब देखो बहुपद के अगर 3 घात है, इसके शून्य होंगे, शून्य, या इसे कहते हैं मूल। ठीक ना, इसके कितने शून्य होंगे? 3 घात है तो 3। अगर 2 घात रहेगा x² + 5x + 10, इसमें देखो x की 2 घात है इसलिए शून्य बराबर कितने होंगे? 2। ठीक, या फिर अगर इसका हम खींचते हैं ग्राफ, एक्स एक्सिस एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, ये देखो एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है। अगर किसी समीकरण से हम एक रेखा खींचे, इस समीकरण से रेखा खींचें, ठीक, और यह एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्य होगा। जैसे कि देख लो इसी का है, एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद किया है? 2 जगह पर, इसलिए इस रेखा के कितने शून्य होंगे? 2 शून्य। अगर एक जगह प्रतिच्छेद करे तब 1 शून्य, अगर केवल वाई पे प्रतिच्छेद करे तो इसका कोई शून्य नहीं। ठीक ना, क्लियर है ना? तो एक्स अक्ष को देखते हैं, जितने बार प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्य होंगे। क्लियर है इतना? चलो आगे। देखो इसमें यक्ष की अधिकतम 2 घात है, इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, इसमें देखो यक्ष की 3 घात है अधिकतम, इसलिए यह द्विघात बहुपद होगा। इसी प्रकार अगर रहेगा x⁴ + 7 = 0, इसमें देखो यक्ष की अधिकतम घात 4 है, इसलिए इसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। मूल मतलब क्या? मूल मतलब शून्य होता है। मूल या शून्य होगा दोनों एक ही बात है। ठीक है, बताया जाएगा। तो आगे देखते हैं। थोड़ा सा तुम लोग लिख लो। हाँ, लिखो तो। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, चर की दो होती है, उसे द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे
द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 21, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 21 इत्यादि। ठीक है। अगला हेडिंग डालो, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, अधिकतम घात 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसके 3 शून्य या 3 मूलक होते हैं। इसके 3 शून्य या 3 मूलक होते हैं। तीन मूलक होते हैं। जैसे एक्स घाते 3 माइनस 1, कॉमा एक्स घाते 3 माइनस 1, कॉमा 2x घाते 3 प्लस 7x प्लस 9, कॉमा एक्स घाते 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इत्यादि। ठीक है। इसी तरह हेडिंग डालो, चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद चतुर्थ घात बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 4 होती है, चर की अधिकतम घात 4 होती है, चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। इसके शून्यकों या मूलकों की संख्या, इसके शून्यकों या मूलकों की संख्या 4 होती है। जैसे x पावर 4 माइनस 1, x पावर 4 माइनस 1, कामा 5x घाते 4, 5x घाते 4 माइनस 81 इत्यादि। ठीक, चलो अब एक्सरसाइज करते हैं।
2a। प्रश्नावली खोल लो। दो एक देखो पहला प्रश्न। देखो यह रेखा है, एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करती है? एक बार, इसलिए शून्यकों की संख्या एक। इसके सामने लिख लो शून्य बराबर एक। फिगर ड्रा कर लो और इसके सामने लिख लो शून्य बराबर एक। शून्य बराबर एक। दूसरा देखो, एक्स डैश वाई डैश, ये आपका ओरिजिन, ठीक ना? कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? यह देखिए एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद तो नहीं किया, लेकिन वाई को किया, इसलिए शून्य बराबर एक। शून्य बराबर एक। तीसरा चलिए देखिए एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद किया है? एक जगह पर, इसलिए शून्य बराबर एक। चौथा वाई वाई डैश, देखो इसे एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद किया है? दो जगह पर, इसलिए शून्य बराबर दो। किसमें? इसमें जीरो दिया जी सर, जीरो कर लो, वाई को प्रतिच्छेद करेगा जीरो। एक्स को नहीं किया, कहीं पर नहीं किया है, इसलिए जीरो। सब इसमें दिक्कत नहीं कहीं? तो और हाँ बोलो। तो जो एक ही है इसे हाँ? एक्स वाला, ये वाला एक्स 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 डैश, हाँ बोलो। तो ऐसे किए तो उसमें ऐसे भाई जो तीन जगह कट रहा है ना, वहाँ पर एक दो ये हाँ, इसको मत गिनो। एक्स अक्ष ये तुम्हारा है, एक्स एक्स डैश है, कर इसी अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्य होंगे। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार। एक्स अक्ष को वाई को नहीं करता, वाई को नहीं करता, ठीक ना? एक्स अक्ष को ध्यान दोगे, एक्स अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करेगा वही आपका शून्य होगा। देखो यहाँ वाई पे किया था जीरो था ना इसका,
तो वाई तो नहीं गिनेंगे, एक्स वाला गिनेंगे। चौथा हो गया, पांचवा देखो। ये फिगर है ना, देखो तो एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद किया? एक जगह, दो जगह, तीन जगह, यानी शून्य के बराबर 3। इसी तरह छठवां देख लीजिए। शून्य के बराबर कितने जगह पर प्रतिच्छेद किया? दो जगह पर। शून्य के बराबर 2। अंकित नहीं लिख रहे हो क्या? सतवां देखो। सतवां में ठीक है, देखो कितने जगह एक्स अक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद किया? 1 2 3 4, इसलिए शून्य के बराबर 4। इसी तरह हम देख लो प्रश्न नंबर 8। शून्य के बराबर, देखो एक्स अक्ष को एक जगह, दो जगह, इसलिए शून्य के बराबर 2। नौवां देखो, नौवां कितने जगह पर प्रतिच्छेद किया है? 1 2 3 4, इसलिए शून्य के बराबर 4। प्रश्नावली समाप्त।
इससे प्रश्न, इस प्रश्नावली से प्रश्न, पहली प्रश्नावली जो है इससे प्रश्न बहुत कम आता है, अगर आएगा तो 1 नंबर आएगा, ठीक ना। फिगर दे देगा, कहेगा इसके शून्य बताइए, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक ना। 1 नंबर पूछता है। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पर पक्का है यहाँ से। मिटा दें। तो अब 5 हाँ बोलो। 0.5 4 रहेगा, 4 बना लो। क्या सर, प्रश्नावली समाप्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए तो द्विघात समीकरण। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हिंदी में द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण तो आप लोग को बताया गया है, ठीक है। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और अगर चर की 2 घात है तब उसके कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे, ठीक। मान लेते हैं इसका जो प्रमाणिक रूप है, अगर देखो द्विघात समीकरण की बात आएगी तो हम तुरंत क्या लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। द्विघात समीकरण का प्रमाणिक रूप ax² bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c कैसी संख्याएं हैं? अचर। a b c अचर है जिसका मान नहीं बदलता, और x क्या है? चर, ठीक। या फिर इसे और भी रूप में लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। या तो यह लिख दिया जाएगा या तो यह, ठीक है। इसमें भी वही बात है, a b c अचर है और x चर है, ठीक है। देखो 2 घात समीकरण है, इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। मान लेते हैं दोनों शून्यक, शून्यक या मूलक एक ही बात है। मूलक मान लेते हैं अल्फा और बीटा, इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा। अगर त्रिघात रहेगा और 3 घात के 3 शून्यक होते हैं, मान लेंगे अल्फा बीटा गामा, इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी द्विघात समीकरण आपको पढ़ना है। अगर द्विघात समीकरण की बात आएगी तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2। मान लेते हैं दोनों अल्फा और बीटा हैं, तब मूलों को देखो योगफल बराबर होता है मूलों का या शून्यकों का, एक ही बात है, मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा,
बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है, बी बटे ए, बी यही है, बी और ए, ठीक है। अगर ये लिखेंगे तो कैपिटल बी लिख देंगे, ठीक है, कैपिटल वाला वो पर लिख देते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाला समीकरण रहेगा तो माइनस बी बटे ए। अब है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, या फिर कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल सी कैपिटल ए, ठीक है, इतना क्लियर है। बस आपको याद रखना पड़ेगा मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है ना। ये दो फार्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसके बाद देख लो, अगर दो शून्य दे दिया जाए, ठीक है, दो शून्य मान लेते हैं अल्फा और बीटा दे दिया जाए और कहा जाए इसका द्विघात समीकरण यह वाला प्राप्त कीजिए, ऐसा प्राप्त करना है द्विघात समीकरण, तब क्या करेंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे और ये हमें फिर लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और देख लो उतार पूरा, फेर में सब लिखा होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। उतार लिया आपको, नहीं सर। इसके ऊपर लिखना है थोड़ा सा एक लाइन लिखो तो, जगह है ना, हाँ। लिखो यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तब, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तब द्विघात समीकरण, तब द्विघात समीकरण ठीक है ना। चलो अब बारी आती है एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल होगा। देखो एग्जाम्पल 1 क्या कर रहा है,
द्विघात बहुपद 2x² + 7x + 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक भी ज्ञात करना है और उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। 2x² + 7x + 3 बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, देखो 2 तिहाई 6 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर तो 6 लेकिन जोड़ने पर 7 आ जाए। दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 7 आ जाए। बताओ ये सब। 6 इकाई 6, 6 इकाई 6 हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, यानी दोनों संख्याएं हमें कौन कौन मिल गई, 6 और 1। यानी अब हमें 7 की जगह लिखना है 6 + 1। तब देखो क्या होगा, 2x² + 6 + 1 × x + 3 = 0, या फिर 2x² + x का अंदर गुणा कर दो 6x + 1x + 3 बराबर 0। एक लिखते नहीं, x के साथ एक नहीं लिखते। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन है 2x, तो बचेगा x + 2 तिहाई 3 प्लस यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो 1, यहाँ मिलेगा आपको x + 3 बराबर 0। x + 3 x + 3 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालो x + 3 और यहाँ बचेगा 2x + 1 = 0। एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, तो पहले इसे ले लेते हैं। x + 3 बराबर 0 या x बराबर -3, यह तो आपका पहला वैल्यू आ गया। दूसरा 2x + 1 = 0 या 2x बराबर +1 इधर आएगा तो -1, 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, x बराबर -1/2। दोनों शून्य मिल गए, इसे मान लेते हैं अल्फा और इसे मान लेते हैं बीटा। दोनों शून्य ज्ञात हो गया। अब इसके उत्तर की जांच करेंगे, स्पष्टीकरण। ठीक है ना, स्पष्टीकरण भी कर लो। स्पष्टीकरण में देखो क्या होता है, a बराबर क्या है आपके पास 2, a बराबर 2, b बराबर 7, c बराबर 3। तो a बराबर 2, b बराबर 7, c बराबर 3। अल्फा प्लस बीटा, चलो अल्फा का वैल्यू कितना है -3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1/2 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है -b/a, माइनस b का वैल्यू 7 बटे a का वैल्यू 2। ठीक है, -7/2, इसका भी वैल्यू कितना आना चाहिए -7/2। ये देखो पूर्णांक है, यह भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे जोड़ लेते हैं। 2 तिहाई 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7/2, माइनस है तो माइनस 7/2 बराबर -7/2। दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। यह तो आपका हो गया जांच, स्पष्टीकरण, और यह हो गया आपका शून्य। कोई प्रॉब्लम? फिर से देख लो। देखो एक समीकरण दे दिया गया है, प्रश्न कह रहा था इसके शून्य का ज्ञात कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करना आप लोग कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 2 तिहाई 6 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर तो 6 मिल जाए लेकिन जोड़ने पर 7। तो आपने बताया था 6 और 1, तो 7 की जगह हम लिखेंगे 6 + 1। x का अंदर गुणा करेंगे 6x, x का 1 में गुणा करेंगे 1x। इन दोनों के साथ कॉमन निकालेंगे 2x, इन दोनों में कुछ नहीं तो कॉमन 1। ठीक है, x + 3 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालेंगे। यहाँ बचेगा 2x + 1। एक बार इसे 0 के बराबर तो मिलेगा अल्फा, एक बार इसे 0 के बराबर तब मिलेगा बीटा। अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर -1/2। इतना तो क्लियर है, पक्षांतर कर लोगे। इसके बाद देखो स्पष्टीकरण में, स्पष्टीकरण में इससे ले लेंगे a बराबर 2, b बराबर 7, c बराबर 3।
आपका समीकरण होता था ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन आपको मिला क्या है 2 7 और 3, तो a बराबर 2, b बराबर 7, c बराबर 3। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर क्या मिला है -3, बीटा बराबर -1/2। ये देखो पूर्णांक है, यह भिन्न है, 2 तिहाई 6 1 7/2 माइनस तो माइनस। अब देखो मूलों का योगफल बराबर -b/a होता है, b की जगह मिला है 7 और a की जगह हमें मिला है 2, -7/2। इधर भी 7/2 तो इधर भी 7/2 आना चाहिए, तभी हमारा उत्तर सही माना जाएगा। उतार लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर में पक्का है। यहाँ से एक प्रश्न इस प्रश्नावली से जो तुम लोग पढ़ोगे 2b से, समझ आ रहा है? उतार लो। और तुम लोग उधर अदिति ना सुने तो यूट्यूब पे देख लेना, ठीक ना, रिवाइज करके देख लेना। यूट्यूब में चलता है नहीं हमारा वीडियो, चलता है ना? सब्सक्राइब किए हो? सर अपना बना कर फोटो क्या करें, बना दे और बनाए यार। हाँ सही है ना। सब बनाया ही है। एक सब तुम्हें प्रॉब्लम कोई कहीं नहीं, कर लो ऐसा प्रश्न बिल्कुल। देखते हैं अगले संडे को तुम लोग का टेस्ट कल क्लोज रहेगा, ठीक है, कल संडे क्लोज रहेगा और अगले संडे को हो सके तो टेस्ट लेंगे। लेसन नंबर 1 प्रिपेयर रहना, तैयार रहना, ठीक ना। शनिवार या रविवार को टेस्ट लेंगे लेसन नंबर 1 का पूरा। 5 प्रश्नावली है, 6 प्रश्नावली। फिर से बता देते हैं। और उतारोगे तो सीरियल नंबर इसी तरह उतारना, ध्यान मत करना, नीचे सब उतार दो। उतार लियो, चलो इसे फिर से देखो। देखो 2 तिहाई 6, 6 इकाई 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, यानी 7 की जगह 6 प्लस 1 x का गुणा करेंगे 6x 1x, इन दोनों में कॉमन 2x, इन दोनों में कॉमन 1 x प्लस 3 एक साथ बाहर निकालेंगे, यहाँ बचेगा 2x प्लस 1। एक बार इतने के बराबर 0 तो मिलेगा x बराबर -3, इतने के बराबर 0 मिलेंगे तो x बराबर -1/2। ये आपका वैल्यू अल्फा का और ये वैल्यू बीटा का। स्पष्टीकरण में a बराबर 2, b बराबर 7, c बराबर 3। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा बराबर मिला है आपको -3, बीटा बराबर -1/2, 2 तिहाई 6 1 7/2 -7/2। और मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, -b का वैल्यू 7
और ए का वैल्यू 2 -7 कर दो, दोनों पक्ष बराबर है इसलिए उत्तर सही है, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह √3x² प्लस 11x प्लस 6√3, ठीक है। इसमें भी देखो वही काम करना है, उत्तर की जांच करना है। हाँ चलो देखो, इसका इसमें गुणा कर दोगे, ठीक है। √3 में √3 का गुणा करोगे 3, 3 छका 18 है, 18 का ऐसा गुणनफल कीजिए, गुणा करने पर तो 18 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर 11 है। 9 दूना 18, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, यानी अब हमें 11 की जगह लिखना है 9 + 2, तो लिखो √3 x² 9 + 2 × x + 6√3 = 0, या फिर √3 x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3 = 0। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, √3 कॉमन है तो बाहर निकालो, और x भी कॉमन है, √3x, यहाँ मिलेगा केवल x प्लस, देखो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, लेकिन 3 को इस 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। अब देखो यहाँ से √3 निकला है, यहाँ से क्या निकला √3, यहाँ तो x बचेगा, लेकिन 9 में से हम √3 निकाले तो क्या बचेगा 3 √3, तो यहाँ हो जाएगा 3 √3 प्लस, अब देखो 2 3 6, यहाँ से 2 निकलेगा तो यहाँ मिलेगा x प्लस 3 √3 बराबर 0। देखो x प्लस 3 √3, x प्लस 3 √3 दोनों में है, बाहर निकालो x प्लस 3 √3 एक ब्रैकेट में, यहाँ मिलेगा √3x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, तब देखो क्या मिलेगा, x प्लस 3 √3 बराबर 0, या फिर x बराबर, ये इधर प्लस इधर आएगा तो -3 √3, यह किसका वैल्यू है अल्फा का, यह तो आपका अल्फा का वैल्यू हो गया। बीटा का वैल्यू देखो √3x प्लस 2 बराबर 0, या फिर √3x बराबर -2, या फिर x बराबर -2/√3, √3 इधर हुआ, इधर आएगा तो भाग, ये आपका वैल्यू हो गया बीटा का। चलिए स्पष्टीकरण कर दीजिए, तो स्पष्टीकरण में देखो a बराबर बोलो तो a बराबर √3, b बराबर 11, c बराबर 6√3। चलिए उत्तर की जांच, मूलों का योगफल बराबर, बोलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर 3 प्लस बीटा बराबर 2/√3। मूलों का गुणनफल नहीं दिखा पाए जी, इसमें मूलों का गुणनफल दिखा लोगे तुम लोग, दिखा लोगे, इसमें छूट गया, मूलों का गुणनफल भी दिखाना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a दिखाना था। चलो इसमें दिखा देंगे, ठीक ना। देखो जरा, ये देखो पूर्णांक है या भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे जोड़ लेंगे। चलो जरा देख लें पहले, -b/3, -b का वैल्यू 11 है, a का वैल्यू 3 √3, इसमें देखो 3 का √3 में गुणा करेंगे 3 मिलेगा, और 3 3 का 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 है, -11/√3, और इधर भी हमें क्या मिल रहा है -11/√3। यह तो मूलों का योगफल हो गया। अब मूलों का गुणनफल देखो, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा
बीटा इक्वल टू अल्फा बराबर बोलो क्या है -3 गुणे बीटा बराबर 2/√3 √3 पेंसिल 3 दूना 6 -6। लेकिन देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है, c/a। c का वैल्यू बोलो, सी का 6 c का वैल्यू 6√3 6√3। a का वैल्यू बोलो कड़े 3 √3। इसमें देखो एक गलती हुई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3 पेंसिल मिल गया 6, इधर भी 6 इधर भी 6, ये भी ठीक ना, वो स्पष्टीकरण हो गया। सर 9x को 3 कड़े 3 कैसे लिखेंगे? हाँ 3 करने में कौन 3 करने में 9x ये 9x करड़े में कैसे लिखे हैं? यार x का अंदर गुणा कर दिए जी। अरे जी x का गुणा करेंगे 9 में तो 9x, x का गुणा 2 में करेंगे 2x, अंदर गुणा कर दिए। और बोलो सर 3 कड़े 3 कैसे लिखे हैं 9x को? हाँ 3 करने में 3 कहाँ पे नीचे 9 को यहाँ 9 को 3 करने में 3 कैसे लिखे हैं? अभी तो बताया था, मिटा दिए तो पूछ रहे हो। बता दे देखो यही 9 है ना, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 ले सकते हैं, ठीक है। इस 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे, इस 3 को बताओ √3 गुणे √3, ये लिख सकते हैं ना, बोलो। अरे जी √3 का √3 में गुणा करोगे तो 3 ही तो मिलता है, ठीक। अब इसमें से √3 बाहर निकालो, यही निकाला गया है ना, देखो 9 में से √3 हमने बाहर निकाला तो क्या बचेगा बताओ, यही बचेगा, क्या बचेगा? अरे जी ये निकाल दो, अब बताओ क्या बच रहा है, ये मिला ना 3 √3, तो यही तो हम लिखे हैं, ठीक ना, निकालो। ये सब तुम भी कुछ लिया करो। क्या समझता है? तू समझा था? नहीं तुम लोग कल आओगे तो मैथिली की ओर पढ़ा देना, आओगे तो आ जाओ, लेकिन 5 लोग आओगे तभी हम पढ़ाएंगे, आना है? तुम लोग आओगे? चलो तो छुट्टी कर दो, कल छुट्टी।
सिंपल। बेटा दे। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। बहुपद x स्क्वायर माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए, गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तीसरा समीकरण क्या है, x स्क्वायर माइनस 2। चलो देखो तो गुणनफल करो, x स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 बराबर गुणे अंडर रूट 2। लड़के ठीक है, 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 या फिर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यही होगा। बोलो 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। लिखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बोलो क्या होता है, ए प्लस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ लेते हैं, दूसरी बार दोनों को घटा देते हैं। चलो देखो x प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 2। एक बार इसे 0 के बराबर, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 या x बराबर माइनस अंडर रूट 2, यह तो आपका वैल्यू हो गया अल्फा। दूसरा x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0 या x बराबर अंडर रूट 2, यह वैल्यू आपका हो गया बीटा। अब उत्तर की जांच स्पष्टीकरण कर लेते हैं। ए बराबर बोलो 1 एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1, ए बराबर बी बराबर देखो, बी बराबर कुछ नहीं 0, सी बराबर माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 2 प्लस बीटा बराबर प्लस अंडर रूट 2 या फिर माइनस बी बटे ए, माइनस बी का वैल्यू जीरो बटे ए या फिर 0 प्लस माइनस कैंसिल 0 बराबर 0। यह तो हो गया मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 इंटू बीटा का वैल्यू अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट 2 तो माइनस है तो माइनस सी बटे ए, सी का वैल्यू -2, ए का वैल्यू 1 या फिर -2 बराबर होता है। ठीक है ना, हाँ बोलो। बी बराबर 0 कैसे लिखें? कहाँ 0? बी बराबर, हाँ बी वाला 0 है। कैसे? देख लो तुम्हारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। एक्स वाला 0 है, यहाँ एक्स वाला नहीं है, एक्स वाला नहीं है। अरे जी एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, एक्स वाला होना चाहिए और बिना एक्स वाला होना चाहिए, 3 लोग होने चाहिए। एक्स वाले के साथ कुछ नहीं तो 1, फिर देखो एक्स वाले के साथ कुछ नहीं है तो 0 यहाँ, तो b बराबर 0। तो यहाँ पर भी तो ये और c बराबर 2। बोलो ये यहाँ पर भी कुछ नहीं तो ये कौन सी ना, कहाँ पे, बी बराबर, b वाले को नहीं तो x पूरा 0 है। अरे जी x तो है नहीं, देखो लिखेंगे 0 x प्लस -2, यही होगा ना। बोलो अरे जी x क्या है, 0 है, x है नहीं तो 0 है, तो b बराबर कितना मिलेगा 0, ये लिखे हैं 0
और c बराबर -2 लिखे ही है और a बराबर 1 है, ठीक ना। उतार लो। कितना मिनट हुआ? 56 ये तुम घर की मोबाइल थी, मेरी बहन की, टाइम देखने के लिए ले ली और वो मेरी मोबाइल है, उसी से सब काम होता है, जो रखे हम वहाँ उसी से होता है। फोटो बनाना, फोटो बिगाड़ना, वीडियो बनाना, सब उसी से होता है। इसको 2/1 में लिख सकते हैं। किसको? इसको -2/1 जो है -2/1, हाँ हाँ, इसे आप नहीं लिख सकते नीचे। क्या नहीं लिख सकते? -2/1 तो लिखे तो है -2/1, नीचे वाले, यहाँ तो लिखे हैं नीचे वाले। नीचे, नीचे एक नहीं लिखा जाता, कहीं लिखे हो? किसी किताब में देखा हूँ मैं, नहीं कहीं नहीं मिलेगा। जो सबसे खराब राइटर होगा ना वो भी 2/1 कभी नहीं लिखेगा, 2 ही लिखेगा, ठीक है। जो सबसे घटिया होगा राइटर लिखने वाला वो भी नहीं लिखेगा सर, ठीक है। यहाँ हम समझने के लिए लिख दिए हैं। क्या बोले सर? चलो प्रश्न नंबर 4, x² प्लस 6x प्लस 8। चलो देखो तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं। पहले सब बताओ, दो ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणा करने पर तो 8 आ जाए लेकिन जोड़ने पर 6 आ जाए। कोई बोलेगा नहीं, बोलो जैसे फिर से सुन लो। दो ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणा करने पर 8, जोड़ने पर 6 आ जाए। 4 और 2, ठीक। 4 दूना 8, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, यानी अब आपको 6 की जगह लिखना है 4 प्लस 2, x² प्लस 4 प्लस 2 इंटू x प्लस 8, 0 कर लेते हैं, बराबर 0। x² प्लस x का अंदर गुणा करेंगे 4x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन बताओ तो, तुम बताओ अंकित, तो कॉमन बोलो इन दोनों में। ऐसी संख्या बताओ जो दोनों में दिखाई दे रही है। x मिलेगा x प्लस 4, यहाँ क्या कॉमन है 2, मिलेगा x प्लस 4 बराबर 0। x प्लस 4 बाहर निकालो, एक साथ यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, x प्लस 4 बराबर 0 या x बराबर -4, यह अल्फा का वैल्यू हो गया। इसे 0 के बराबर x प्लस 2 बराबर 0 या x बराबर -2। प्लस इधर ही मार से बता लो, हाँ इधर जैसे
जब पानी नदी के पास का नदी बराबर नदी पानी कितने पहले लीटर नदी है तो नदी पास करो सबसे क्या हुआ? अब चपल में क्या दिक्कत? सबसे रिवाज कर देने का ठीक। आपने तो बताया अभी, आपने तो बताया कैसे होता है। ऐसे जो बंदा है कोई बता बड़ा हो गया नहीं बताते हो कि अपने पूछते हो कैसे हो गया। उनको लगा कोई बताया कोई तो बता कोई बताया 3 दिन में कोई नहीं बताया कोई बताया तूने कहा तो बताओगी हाँ नहीं क्या है इसका क्या करना है नहीं करना, किताब में दिया है क्या? केवल सुनत पूछ रहा था तो सुनत बता दिया। वो देखा टाइम ना वो बस सैंपल पे देखा तो चलो प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 बराबर 8। चलो देखो तो 24 का ऐसा गुणनखंड करो, गुणा करने पर 24 लेकिन घटाने पर 5 आना चाहिए। ठीक है, 8 और 3 8 3 का 24, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 24 बराबर 0, या फिर एक्स स्क्वायर गुणा कर दो तो 8x माइनस 3x माइनस 24 बराबर 0। इन दोनों में देखो x कॉमन है, x प्लस 8, इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है, x प्लस 8 बराबर 0। x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसे 0 बराबर, दूसरी बार इसे x प्लस 8 बराबर 0 या x बराबर माइनस 8, x बराबर माइनस 3 बराबर 0 या x बराबर 3। स्पष्टीकरण करना है ना। स्पष्टीकरण में देखिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। यहां देखिए a बराबर क्या है 1, b बराबर 5, c बराबर माइनस 24, यही है। ठीक है, एबीसी का वैल्यू। चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू माइनस 8 प्लस बीटा का वैल्यू 3 बराबर 8 में से 3 जाएगा 5, चिन्ह लगेगा बड़े वाले का। अब देखिए 5 आना चाहिए इसका भी। मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए। माइनस बी का वैल्यू क्या है 5, ए का वैल्यू 1 बराबर माइनस 5, माइनस 5 बराबर, इसलिए ये उत्तर सही है। आगे देखो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा बराबर माइनस 8 इंटू बीटा बराबर 3
तो 8 त्रिका 24 -24। चलो c बटे a, c का वैल्यू -24, a का वैल्यू एक 1 या फिर -24 -24 निकालिए। बस करें, चलो